हरे कृष्णा। आपने अक्सर सुना होगा कि हमें भक्ति करनी चाहिए, पर हमें अपनी भक्ति स्टार्ट कैसे करनी चाहिए? आइए हम जानते हैं भक्ति की एबीसीडी से। ए फॉर एसोसिएशन, जानी सत्संग, भक्तों का संग। भक्ति है जो हमें सबसे पहले भक्ति में लेके आते हैं। चैतन्य चेतामृत में कहा गया है, साधु संग सर्व शास्त्र कय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो भक्ति के सिद्धांतों को अच्छी तरह जानते हों और अपनी साधना में दृढ़ हों। भक्ति ही हमें बताती है भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करनी है और इसका पालन, इसके नियम क्या है, उसका पालन कैसे करना है, हमें भक्ति ही बताते हैं। अगर हम भक्ति में आ भी गए और अगर हम कहीं विपत हो रहे हैं या हमसे कोई गलती हो रही है या हमारी साधना कच्ची हो रही है, तो एक भक्ति है जो हमारा साथ देता है, हमें बताता है कि आप हमारी कहाँ गलती हो रही है। तो ऐसे हम पथ से विपत होने से बच सकते हैं और भक्ति में हम टिके रह सकते हैं। नेक्स्ट है बी, वी फॉर बुक्स। बुक्स यानी हमारे शास्त्र। प्रभुपाद कहते हैं बुक्स आर दी बेसिस। बुक्स यानी शास्त्र हमारे भक्ति का बेस है, इसके बिना हम भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसीलिए भक्त को कहा जाता है कि डेली वो कम से कम 1 घंटा शास्त्र जरूर पढ़े। शास्त्र ही हमें बताता है कि एक भक्त का आचरण कैसे होना चाहिए, उसको किन नियमों का पालन करना चाहिए। शास्त्र ही हमें बताते हैं हम कौन हैं, भगवान कौन है। हमें भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और प्रभुपाद की बहुत सारी छोटी छोटी बुक्स हैं जो हम डेली रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सी फॉर चैंटिंग, जानी जप करना। कलि संतारण उपनिषद में कहा गया है कि कलयुग में एक ही मंत्र है जिससे हम कलयुग के प्रभावों से बच सकते हैं और अपने घर गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। वो है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो डेली हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है उस पर कली का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। उसका मन, बुद्धि और उसकी इंद्रियां सब उसके वश में रहेंगी, वो कभी स्ट्रेस में जा ही नहीं सकता। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर एक भक्त को डेली 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र करना ही चाहिए। अगर आपने अभी भक्ति शुरू भी की है तो आप 1-2 राउंड से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे 16 माला पे आने की कोशिश कीजिए। गोलकेरा परेमाधन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक का धन है ये हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। जो चैंटिंग नहीं करता वो भक्ति में ज़्यादा देर टिक ही नहीं सकता, उसको भक्ति बहुत बोरिंग लगेगी। इसीलिए हर भक्त को डेली 16 माला जप हरे कृष्ण महामंत्र करना ही करना चाहिए। चैंटिंग ही हमें भक्ति में बनाए रखता है और हमारे जो रूल्स है और रेगुलेशन है वही फॉलो करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है डी फॉर डाइट। डाइट यानी प्रसादम। हम जो भोजन बनाते हैं और भगवान को ऑफर करते हैं और फिर पाते हैं उसे कहते हैं प्रसादम। कृष्ण और प्रसादम में कोई अंतर नहीं है। प्रसादम हमारे मन को, चेतना को शुद्ध कर देता है। डेली प्रसाद लेने से हमारी चेतना तो शुद्ध होती ही है, हमारी इंद्रियां ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आती हैं और हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। इसीलिए हमें भगवान को भोग लगा के ही खाना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं जो मुझे भोग लगा के नहीं खाता वो सिर्फ पाप खाता है। इसीलिए हमें भक्ति में बने रहने के लिए और पापों से बचने के लिए डेली भोग लगा के प्रसाद पाना चाहिए। नेक्स्ट है ई फॉर एकादशी। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। एकादशी को माधव तिथि कहा गया है, इसका बहुत यत्न से पालन करना चाहिए। जो भक्त एकादशी को फास्ट रखता है उसकी भक्ति बहुत जल्दी प्रोग्रेस करती है। एकादशी के दिन हमें कोई अन्न नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम जप करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता जैसे शास्त्र पढ़ने चाहिए। तो आज हमने जाना भक्ति की एबीसीडी के बारे में। आशा करती हूँ आप इसे ज़रूर फॉलो करेंगे। हरे कृष्णा।